हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज बात करते हैं उपनिषदों का शिक्षा दर्शन क्या था। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति है उपधन्य धन शब्द, जिसका अर्थ है समीप बैठना, अर्थात गुरु के चरणों के समीप बैठकर अध्ययन करना। उपनिषदों का तात्विक विवेचन संवाद के रूप में है, जिसमें जिज्ञासु शिष्य प्रश्न करता है तथा विद्वान गुरु विभिन्न विधाओं से उसकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करता है। शिष्य बीच बीच में अपनी शंकाएं प्रस्तुत करता जाता है तथा गुरु उन शंकाओं का निवारण करता है। उपनिषद की इस परंपरा से शिक्षा संबंधी 3 अभिप्रेत स्पष्ट होते हैं। ज्ञान स्वयं प्रयास द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, परंतु ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन आवश्यक है। शिक्षा वैयक्तिक रूप में ग्रहण की जाती है, सामूहिक रूप में नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आवश्यकता, क्षमता और योग्यता के अनुरूप अपनी गति से स्वनिर्मित योजना के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। एक ही प्रकार की शिक्षा एक ही समय में एक ही गति से किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार नहीं दी जा सकती। उपनिषद ज्ञान की गूढ़ तथा रहस्यमय मानता है। ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप ज्ञाता की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। अतः ज्ञान उसी को प्रदान किया जाना चाहिए जो ज्ञान प्राप्ति के लिए पात्र हो। अपात्र को ज्ञान प्रदान करने से ज्ञान तथा शक्ति के दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है। शिक्षा के उद्देश्य। विभिन्न उपनिषदों में शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, परंतु यदि इन्हें मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ा यही आशय निकलता है कि उपनिषद में एक स्थान पर लिखा गया है, विद्या अमृत मश्नुते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में विद्या द्वारा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अमृत तो तभी संभव है जब मृत्यु से छुटकारा पाया जाए, और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए आत्मा की वास्तविक प्रकृति को जानना समझना आवश्यक है। आत्मानुभूति होने पर अमृतत्व प्राप्त हो जाता है तथा सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, और यदि इसके रहस्य को जाना जा सके तो अन्य दैहिक व सांसारिक दुख तो सहज ही मिट जाते हैं। आत्मा की वास्तविक प्रकृति को जाने बिना यह संभव नहीं है। उपनिषदों का मूल विषय ही ज्ञान है, आत्मज्ञान है। विभिन्न उपनिषदों के अध्ययन से पता चलता है कि सत, ब्रह्म एवं आत्मा तीनों ही शब्द एक हो सत्ता के लिए उपयुक्त होते हैं। आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है। व्यक्ति की आत्मा तथा समष्टि की आत्मा में तादात्म्य है, और इस प्रकार आत्मा सर्वभूतात्मा तथा ब्रह्म में एकाकार है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मा सभी में छिपा हुआ है और इसीलिए वहां प्रकट दिखाई नहीं देता, परंतु दिव्य दृष्टि एवं तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा इसे देखा जा सकता है। आत्मा का लक्षण है सत्वम ज्ञान मनंतनम ब्रह्म, अर्थात वह सत्य है तथा उसका कभी अंत नहीं होता। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। आत्मानुभूति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन तैत्तरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। आनंद के स्वरूप के बारे में उक्त उपनिषद कहता है, आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी के फलस्वरूप वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में विलीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह वाणी एवं मन से अगम्य उस ब्रह्मानंद को जान लेता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे सत्कार्य करने तथा पाप कर्म को टालने वाले विचार पीड़ित नहीं करते। जो आनंद को जान लेता है वह पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। उपनिषदों में वर्णित आनंद कोई बाह्य वस्तु नहीं है, यह तो हर व्यक्ति में अंतर्निहित है।
यह तो आत्मा का शाश्वत रूप है। जो आत्मा है अविच्छिन्न है। हमारा समग्र जीवन इस आनंद से परिपूरित है। यदि आनंद आत्मा का लक्षण न होता तो जीवन दूभर हो जाता। हम जीना चाहते हैं, आखिर क्यों? हमें अपना घर बार, धन दौलत, मित्र संबंधी सभी अच्छे लगते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि इनमें हम अपनी आत्मा में निहित आनंद की झलक पाते हैं। इसी विचार को बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेयी को दिए गए प्रबोध में दर्शाया गया है। यथा पति पत्नी पुत्र धन ब्राह्मणत्व क्षत्रित्व लोक देव प्राणी तथा सभी वस्तुएं अपने आप में प्रिय नहीं होती, अपितु उनमें हम अपने आत्म तत्व को देखते हैं, आनंद के दर्शन करते हैं। अतः ये सभी हमें बहुत ही प्रिय लगती हैं। यद्यपि आनंद हम सब में अंतर्निहित है तथा आत्मा का अविच्छिन्न रूप है, अविच्छिन्न लक्षण है, तथापि हम उससे वंचित रह जाते हैं, उससे प्रतीति नहीं कर पाते, क्योंकि अज्ञान के कारण हम इधर उधर भटकते रहते हैं। आनंद की खोज हम कभी इंद्रियजन्य सुखों में करना चाहते हैं तो कभी भौतिक जगत के पदार्थों में उसका दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रकार हमारी आत्मा जो आनंदमय है उस पर अनेक पर्दे पड़े हैं, जिसके अंदर आनंद की हल्की झलक तो मिल जाती है, परंतु वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। आत्मा के इन विभिन्न पदों का अनावरण करने से शिक्षा के उद्देश्यों का क्रम निहित है। आत्मा के विभिन्न पदों को हटाए बिना आनंद की बात करना थोथा व असंगत सा लगता है। शिक्षा द्वारा क्रमशः प्रगति होती है, एकदम उच्चतम मूल्य की संप्राप्ति नहीं हो पाती। परमानंद की प्राप्ति के लिए क्षणिक आनंद की पूर्व प्रतीति आवश्यक है। तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन सोपानों का उल्लेख किया गया है वही सोपान शैक्षिक उद्देश्यों का उत्क्रम माने जाते हैं। आनंद का प्रथम निम्नतम स्वरूप अन्नमय है, अर्थात जीवन के भौतिक पक्ष को संप्राप्ति आनंद प्राप्ति का प्रारंभिक लक्षण है। शिक्षा का प्राथमिक मूल्य भौतिक जीवन की संपन्नता में निहित होना चाहिए। किसी भी शैक्षिक योजना में उदरपूर्ति तथा परिवार के भरण पोषण की कला को प्रथम स्थान प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान मिलना चाहिए। आनंद प्राप्ति की पहली सीढ़ी भौतिक संपन्नता है। भौतिक तत्वों की जानकारी, उनका उपयोग तथा भौतिक संपदा को बढ़ाने वाली क्रियाओं का ज्ञान इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। प्राणमय कोश भौतिक स्व से उच्चतम प्राणमय स्व है। इसी प्रकार भौतिक जगत से ऊपर प्राणी जगत का नंबर आता है। प्राण ही वह शक्ति है जिसके द्वारा वनस्पति तथा प्राणी जगत श्वास लेता है, रक्त संचार होता है, अस्थि निर्माण होता है, स्नायु संस्थान अपना कार्य करता है एवं इंद्रियां अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं, हड्डियां मजबूत नहीं, रक्त संचरण ठीक प्रकार नहीं होता, श्वास प्रक्रिया ठीक नहीं चलती, तब तक आनंद कहाँ। इस प्रकार शरीर का रख रखाव तथा प्राणी जगत एवं जीव जगत का अध्ययन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य हुआ। मनोमय कोश प्राणमय आत्मा से ऊपर मनोमय आत्मा का स्थान है। प्राण तो अन्य सभी जीवधारियों से होता है। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि सभी में प्राणियों का वास है, फिर भी वे मनुष्य के समान विकसित नहीं होते। अन्य प्राणियों से मनुष्य भिन्न इसलिए है, उसके पास मन होता है, वह विचार कर सकता है, स्मरण कर सकता है, नई कल्पना कर सकता है, पुराने अनुभवों का नई परिस्थितियों में उपयोग कर सकता है तथा पुराने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। मन के द्वारा इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है, संचयन किया जाता है तथा उसका वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। मानसिक विकास के अंतर्गत प्रत्ययों का निर्माण, मानसिक दक्षताओं का विकास, तथ्यों का संचयन, भाषा संबंधी योग्यताओं का विकास, परिवेश की जानकारी इत्यादि का समावेश किया जाता है। मानसिक विकास के अंतर्गत संचित ज्ञान की राशि का संचयन, हस्तांतरण तथा वृद्धि आते हैं। संक्षेप में शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञानात्मक विकास है। विज्ञानमय कोश मनोमय आत्मा से एक सीढ़ी और विज्ञानमय आत्मा है।
इंद्रिय तथा मन की सहायता से सभी प्रकार के ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता। अतीन्द्रिय ज्ञान का पता मन भी नहीं लगा सकता। तथ्यों का पता तो मन में लग सकता है, परंतु प्रेयस और श्रेयस के बीच निर्णय करना मन के बस की बात नहीं। जीवन में हमें अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय बुद्धि की सहायता से लिए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा का चतुर्थ उद्देश्य बालक का बौद्धिक विकास करना है, ताकि वह सदसद और श्रेयस प्रेयस के बीच अंतर कर सके। सृष्टि संबंधी इंद्रिय जनित ज्ञान को विकसित, परिष्कृत तथा विवेक युक्त बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। सही निर्णय ले सकने की योग्यता का विकास करना शिक्षा का चतुर्थ उद्देश्य है। आनंदमय कोश। सबसे ऊपर आनंदमय आत्मा का स्थान है। इस स्थिति में ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान के बीच सारे भेद मिट जाते हैं। यह सारी शिक्षा एवं दार्शनिक गवेषणा की चरम परिणति है। आनंद बंधन, बाधा व आवरण रहित मुक्त अवस्था है। आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, किंतु यह अनुभूति जन्य है। यह इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे है। यहाँ आकर सभी शंकाएं एवं भ्रांतियां मिट जाती हैं। व्यक्ति की धारणा स्पष्ट हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति का विवेक इस प्रकार विकसित होता है कि श्रेयस एवं प्रेयस के बीच भेद सहज ही हो जाता है। वह भोजन करता है, परंतु स्वाद के लिए नहीं, अपितु आत्मोन्नति के लिए। वह शरीर को सशक्त रखता है, परंतु दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं, अपितु अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए। वह मनोगम्य ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु प्रकृति एवं समाज का शोषण करने के लिए नहीं, अथवा इंद्रिय जनित वासनाओं के तृप्ति के लिए नहीं, अपितु सच्चे नागरिक का सुचारू रूप से जीवन बिताने के लिए। वह तार्किक बुद्धि से ज्ञान का संचय करता है, परंतु विवाद के लिए नहीं, अपितु आत्मा एवं जगत की वास्तविक स्थिति जानने के लिए। यही आनंदमय स्थिति है। इसी को मुक्ति कहा जाता है और इसी का नाम आत्मानुभूति है, जो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति पर निम्नतर सोपान नष्ट नहीं हो जाते, अपितु सीढ़ी का एक अंग बन जाते हैं। उपनिषदकारों के निम्न स्तरों की उपेक्षा नहीं की। एक सोपान से दूसरे सोपान तक सहज ही चढ़ा जा सकता है। आनंदमय स्थिति तक पहुंच जाने पर अन्य उद्देश्य तिरोहित नहीं हो जाते, अपितु उनका आध्यात्मिकरण हो जाता है। समग्र जीवन विवेक युक्त हो जाता है, जिसमें आनंद परिपूरित हो जाता है। जैसा कि ऊपर विवेचन है कि अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नतम 4 उद्देश्य साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उपनिषदकार साधनात्मक उद्देश्य तथा साम में अंतर तो करते हैं, परंतु तात्कालिक उद्देश्य उपेक्षित नहीं करते। कठिनाई तब उपस्थित होती है जब साधन को ही साध्य मान लिया जाता है। अतएव उपनिषदकार को बारंबार यह कहना पड़ता है कि तात्कालिक उद्देश्य हे है तथा आत्मज्ञान जो अंतिम लक्ष्य है वही ग्राह्य है। इस बात को कठोपनिषद में यमनचिकेता संपाद में स्पष्ट किया गया है। श्रेयस और प्रेयस भिन्न भिन्न है। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजन से मनुष्य को बांधते हैं। इन दोनों में से श्रेयस को स्वीकार करना चाहिए। जो श्रेयस को चुनता है वह लक्ष्य भ्रष्ट होता है। श्रेयस और प्रेयस दोनों ही मनुष्य के पास अग्रसर होते हैं। बुद्धजन दोनों का विचार करके उनमें अंतर देखते हैं। प्रेयस के स्थान पर श्रेयस को चुनते हैं, परंतु मूर्ख लोग सांसारिक आनंद के लिए प्रेयस का चुनाव करते हैं। उपनिषदों में प्रेयस की उपेक्षा नहीं है, अपितु प्रेयस को श्रेयस के निमित्त की सलाह दी गई है। आत्मा जो आनंद स्वरूप है, उससे विलग करके जो प्रयुक्त है वह श्रेयस है, वह त्याज है। 73 उपनिषद में पुनः एक बार। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।